मित्रों नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों ये जो आप मेरे पीछे टिमटिमाती लाइट देख रहे हैं, दरअसल ये उत्तराखंड के गाँव हैं और ख़ासकर ये जो पहाड़ी है, ये लेसडाउन है। और इस लेसडाउन में आजकल एक मुसीबत आई है कि अंग्रेज़ों ने बसाया हुआ और यहाँ गढ़वाल राइफ़ल की स्थापना की थी 1887 के आसपास, 1887। और तब यहाँ जो यहाँ बेंगलो बने थे, जो यहाँ प्रॉपर्टी बनी थी, वो सारे अंग्रेज़ों ने ही बनाई थी। और इसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ जो आर्मी के इलाका है, वो आर्मी का इलाका चारों तरफ से और बीच में शहर है जो सदर बाज़ार है। ऐसा होता है कि जहाँ भी कैंटोनमेंट एरिया होते हैं, वहाँ सिविल एरिया अलग होता है, कैंटोनमेंट यानी सदर बाज़ार अलग होता है और आर्मी का इलाका अलग होता है ताकि ताकि जो सिविल लोग हैं वो आर्मी की तरफ ना आएँ और आर्मी वाले सिविल की तरफ इंटरफेयर ना करें। जो सीक्रेसी होती है आर्मी की वो मेंटेन करनी होती है। लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति है, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, उसके हिसाब से यहाँ बाज़ार बीच में है और चारों तरफ आर्मी एरिया है। तो इसके कारण यहाँ सिविल एरिया नहीं है, सारा ही कैंटोनमेंट एरिया है। और 1887 में जब अलॉटमेंट की गई थी, जब लोगों को यहाँ दुकानें दी गई थी, जो कि दुकानें भी अंग्रेज़ों ने ही बनाई थी। और बेंगलो यहाँ बहुत ही खूबसूरत बेंगलो बना रखे हैं क्योंकि उसमें यहाँ बर्फ़ बहुत गिरती थी। तो सारे लकड़ी के उनकी जो फर्श है वो लकड़ी के हैं, जो पिलर हैं लकड़ी के हैं, छत है लकड़ी के हैं, ऊपर से टीन के शेड हैं। तो इसमें मैं कल जब लहसुन जाऊँगा तो इसमें मैं एक आपको बहुत ही अच्छी उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगा और वहाँ की जो पिक्चर आपको दिखाऊँगा। अभी मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि वहाँ जो दिक्कतें आई हैं कि अब उनकी जो लीज़ थी 99 ईयर्स की वो पूरी हो गई है। तो अब कैंटोनमेंट एरिया ने, कैंटोनमेंट बोर्ड ने उन सबको नोटिस दे दिए हैं कि जो उस वक़्त लीज़ थी, अब सोचिए आपके 100 साल पहले जो लीज़ थी, वो ₹10, ₹5, ₹20 इस तरह की लीज़ थी। ₹35 अब वो ₹35 की लीज़ थी, अब वो सीधे 35 लाख हो गई है। ₹6 की लीज़ 6 लाख हो गई है, ₹10 की लीज़ 10 लाख हो गई है, यानी लाखों लीज़ हो गई है। और अब कैंटोनमेंट ने सारे दुकानदारों को और जो बैंगलो हैं जिनके पास, उनको नोटिस दे दिए हैं कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है, अपने पास रखनी है, तो आपको इसकी लीज़ यानी जो ₹10 वाली लीज़ थी, वो 10 लाख रुपए आपको सालाना देना होगा। तो यहाँ लोग परेशान हैं क्योंकि अब यहाँ बिज़नेस नहीं रहा। अब यहाँ जो आस-पास सड़कें बन गई हैं, जो स्थानीय मार्केट बन गए हैं, तो लहसुन जो बाज़ार था, उस बाज़ार की रौनक ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ अब सेल नहीं है, यानी बिक्री है नहीं। और तो दुकानदारों का जो दुकान का खर्चा, यानी कभी-कभी तो बताते हैं कि उनकी जो बोनी नहीं हो पाती, यानी कभी-कभी कोई दुकान की रुपए की बिक्री नहीं होती है, तो वो 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा या 5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? जो घर हैं लोगों के, यहाँ किराया अगर कोई है, क्योंकि ले देखिए यहाँ पर एक पीडब्ल्यूडी का ऑफ़िस है, कॉलेज है और एक कोर्ट है और एक यहाँ तहसील है। तो उनके जितने किराएदार होंगे वो 10 ₹1000 ₹1500 ₹2000 तक किराए, से ज़्यादा किराया नहीं। तो अगर वो किराए पर प्रॉपर्टी देते हैं, तो उनका कैसा हो कितना होगा? यानी वो 6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए नहीं निकाल सकते हैं। उनका बिजली का खर्चा निकालना मुश्किल होगा। तो उस समस्या के बारे में मैं आपको कल पूरी डिटेल बताऊँगा, जब लहसुन जाऊँगा। अभी मैं नीचे गाँव में हूँ और उसके बारे में फिर लोग क्या इस पर बात कर रहे हैं, पर मैं कैंटोनमेंट से भी बात करने की कोशिश करूँगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि दिल्ली में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वहाँ लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और डिफेंस मिनिस्टर को कहा है कि कैसे यहाँ से हमारा रास्ता निकालो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं लोगों को प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी और वो छोड़ेंगे तो फिर जो बाहर के लोग हैं, यानी ये यहाँ लोकल लोग तो छोड़ देंगे क्योंकि उनकी इनकम है नहीं। तो बाहर के लोगों की इनकम है, जो दिल्ली के या दूसरे लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी ले लेंगे क्योंकि गाँव के आस-पास सारे होटल बाहर के लोगों ने खोल दिए हैं। तो जो स्थानीय परंपरा, यहाँ की जो पहचान है, यहाँ की संस्कृति, वो लुप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसको बचाना भी ज़रूरी है। तो उसके बारे में कल मैं आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।